लोग अब एक न्यू एक्सरसाइज 6C, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को यानी कि चैप्टर नहीं, इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले इसके बारे में हम सारा कुछ दे दिए, यानी कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सबसेट हो गया, सुपर सेट किसको बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, सबसेट क्या होता है, ये टोटल चीज़ का हम एक वीडियो बनाए हैं और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो देख लेना, कुछ ही मिनट का होगा और उसको देखने के बाद ये चैप्टर तो एकदम हलवा की तरह लगेगा, ठीक है। इसके साथ लगेगा एकदम हलवा की तरह लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या होता है, फिर भी हम देखो क्वेश्चन पे तो बताते चलेंगे, लेकिन उस वीडियो को अगर देख लेते हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो, फाइंड द ऑल सबसेट ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स, यानी कि ये जो सेट है इसका सबसेट निकालना होगा कि कितना है। तो कितना होता है, क्या होता है, किस हिसाब से होता है, सबसेट किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम टोटल चीज ये बता चुके हैं और उस वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। तो देखो इतना हम शॉर्टकट में इसको बता रहे हैं कि ए हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इसी को हो गया 1 2, ये कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो गया, इसी को n मानते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है ना, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n, 2 पर पावर n, तो बाबू 2 है और n पर पावर n कितना है, n का वैल्यू 2 है, यानी कि 2 पर पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, यानी कि इस सेट का सबसेट कितना निकलेगा, 4 सबसेट निकलेगा। तो बात होता है क्या क्या निकलेगा, तो याद रखना कि कोई भी सेट का एक फाई एक सबसेट होता है और एक वो खुद सबसेट होता है, हम बता चुके हैं, फाई मतलब एम्प्टी सेट होता है। तो जैसे इसका सबसेट को अगर हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये बोल देंगे कि फाई एक सबसेट होगा, इसको अलग करके रख दो, ये क्या होगा 5 होगा, ये क्या होगा 7 होगा और ये क्या होगा 5 7 होगा, तो ये 4 सबसेट हो गया, ठीक है। अब जैसे 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्या कह रहा है कि ए बी और सी है, तो देखो रे बाबू नंबर ऑफ एलिमेंट 3 यानी कि n इक्वल टू 3, अब हम सीधा चलते हैं, तो नंबर ऑफ अगर सबसेट बोलेगा, नंबर ऑफ अगर सबसेट बोलता है तो नंबर ऑफ सबसेट मतलब 2 पर पावर n मतलब 2 पर पावर 2, यानी क्या हो जाएगा 8, यानी कि इस सेट का जो सबसेट निकलेगा वो कितना निकलेगा 8 निकलेगा। क्या क्या निकलेगा, तो जैसे हम लोग सबसेट को लिखते हैं तो सबसेट को कैसे जानेंगे बाबू, देखो 5 तो सबसेट का सबसेट, 5 सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। तो देखो इसको अलग अलग करो, पहले मान लो ए को किए हम लोग अलग, फिर किसको करेंगे, फिर बी को करेंगे और फिर सी को करेंगे, ये तीनों अलग अलग हो गया। अब क्या क्या, इन दोनों में थोड़ा दोस्ती करोगे, यानी कि ए बी हो गया, ए और सी हो गया, इस तरह से हम लोग निकालेंगे, उसको लिख सकते हैं ए और क्या हो गया सी हो गया, एक मिनट, ए और सी हो गया, ठीक है। और बैठो, ए और सी हो गया। अब जैसे कि हम लोग ए के साथ इसको कनेक्ट करा दी, अब हम लोग क्या करेंगे बी के साथ सी, अब ये नहीं बोला कि बी ए, क्योंकि सेट ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, दोनों एक ही चीज होता है। तो जैसे ये बी और ये सी हो गया, ये क्या हो गया बी सी हो गया, और कुछ हो सकता है क्या, और कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, अब तो 7 हो गया, और एक ये तीनों ये खुद में भी एक, हर सेट खुद में भी एक सबसेट होता है ए बी सी। तो देखो हम लोग का कितना सेट निकल गया बाबू 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 सबसेट इस पे निकल गया, तो ये नंबर ऑफ सबसेट को भी हम लोग निकाल लिए, ठीक है। और बाकी जैसे इस पे तुम्हारा जो क्वेश्चन है यानी कि अब जैसे इसमें तुम्हारा क्वेश्चन सी इक्वल टू बोला x सच दैट x, यानी कि ये 3 नंबर का 3 नंबर क्या कह रहा है, c इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू w इन की सेट ऑफ होल नंबर, x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x एक ऐसा होल नंबर होगा जो 2 के इक्वल टू या उससे छोटा हो। तो ये बाबू देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये सब हम बार-बार लिख चुके हैं। तो इसी तरह से जैसे हम इसका सबसेट निकाले हैं उसी तरह से तुम लोग उसका सबसेट को निकाल लोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर हमको कमेंट में करोगे, फिर हम उसका बना भी देंगे, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है तुम्हारा, जाके देखो 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है तुम्हारा p such that, यहाँ पे देखो p such that p is a letter in the word poor, यानी कि poor है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है p is a letter
इन द वर्ड क्या है ठीक है। तो ये जैसे हो गया। तो बाबू इस पे देखो ध्यान से, हम लोग जैसे इसको कोई सेट बोलेंगे, नाम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो एक वर्ड दे देते हैं। ये सेट इसका इस वर्ड का, तो इस वर्ड का एक पी हो गया, दो ओ है तो हम लोग एक ही ना लिख सकते हैं, एक सेट में दो एलिमेंट तो नहीं लिख सकते हैं, एक आर। तो बाबू ये देखो फिर इसका तीनों इस तरह से हो गया। ठीक है, तो हम लोग जैसे मान लो उसी सेट का इसको बना लेना दोनों को। ठीक है, हम भले अभी बना लेते हैं लेकिन इस चीज को देखना नहीं, मतलब खुद बनाने के बाद देखना कि वो हो पाता है कि नहीं होता है, यानी कि पूरा वीडियो तो देखना भी नहीं, क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट होता है मेरे वीडियो से ज्यादा। तो जैसे चलो हम उस क्वेश्चन को देखो बना देते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो 3 नंबर बोला है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को अभी पॉज कर दो, अभी काट दो, इसके बाद जो घर में होता है ना उसको खुद से बना के देखो, अगर वो बन जाता है तो फिर सही है, फिर नहीं बनता तो फिर तो बना हुआ है, बन ही जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे सबसेट निकलेगा यहाँ पे, जैसे हम तो बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 एलिमेंट तो 8 ही निकलेगा, तो हम सीधा सीधा इसका सबसेट ले लेते हैं, यानी कि सबसेट ऑफ सी, एक 5 होगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा, अलग अलग हो गया। फिर 0 1 होगा, फिर क्या होगा 0 1 होगा, फिर 0 2 होगा, 0 2 होगा, इसके बाद क्या होगा 1 2 होगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद में होगा 0 1 2 होगा। इसका क्या होगा, यानी कि सबसेट ऑफ ए का बोलते हैं, तो ए का हो जाएगा तुम्हारा 5, ये हो जाएगा एक पी अलग से, एक ओ अलग से और एक आर अलग से, एक पी ओ अलग से, एक ओ आर अलग से और एक पी आर अलग से, और एक खुद में भी हो जाएगा तुम्हारा पी ओ आर। तो देखो ये 4 हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ने में भी आसानी से लग रहा होगा, और शुरुआत से अगर सारी चीज को फॉलो करते आ रहे हो तो हमको नहीं लगता है कि ये क्लास का जो हम लोग क्लास में जो पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में या फिर ऑनलाइन में, वो कमी नहीं महसूस होगा। ठीक है, कोशिश तो वही कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन की तरह ही दे पाए। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि एडजस्ट होने में दिक्कत हो, लेकिन अगर पूरा मन लगा कर हर एक वीडियो को देख कर समझ कर, या फिर जो नहीं समझ में आता है अगर उसे पूछने का कोशिश करोगे तो फिर पढ़ सकते हो इस जगह से आसानी से। यानी कि देखो क्या कह रहा है, इफ C is the set letter in the word cooler, find set C। तो बोलते हैं C is the set of a letter in the word, इस वर्ड का सेट है C। तो C इक्वल टू अगर हम लोग निकालेंगे एक नंबर का आंसर C इक्वल टू सेट, तो कूलर का तो बाबू एक C होगा, 2 O है तो एक ही होगा, एक L होगा, एक E होगा और एक क्या होगा R होगा। इतना हो गया हम लोग का, ये सेट C हो गया एक नंबर का आंसर। एक नंबर का आंसर क्या हो गया सेट C, ये हो गया। इसके बाद 2 बोला नंबर ऑफ C, यानी कि नंबर ऑफ C कितना है गिन लो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कितना हो गया 5। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे कि नंबर ऑफ सबसेट, तो जैसे तुम्हारा ये हो गया। अब नंबर ऑफ सबसेट का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है 2 पर पावर n, इसी को n माना जाता है, यानी कि 2 पर पावर 5, और 2 पर पावर 5 को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 * 2 * 2 * 2 * 2, 5 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, यानी कि बाबू इसका सबसेट कितना होगा टोटल 32 सबसेट्स होगा इस सेट का। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में बस एक खुद को ही जो सेट है इटसेल्फ को ही घटा देते हैं ना, इसका फार्मूला होता है 2 पर पावर n - 1, तो बाबू 2 पर पावर n - 1, 2 पर पावर कितना 32 - 1 करेंगे तो 31 होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। हम टोटल चीज बता चुके हैं। ठीक है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है इस पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि if t = x such that x is a letter in the word t, तो देखो इसको t को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले t = हम लोग उस वर्ड के सेट को बना लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे t है तो t को लिख दिए, डबल e है तो डबल e की जगह में एक ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक सेट में एक एलिमेंट को हम लोग 2 बार नहीं लिख सकते हैं। तो फिर से t आ गया, t को भी नहीं लिखेंगे रे बाबू, तो क्या लिख सकते हैं h हो गया। तो ये 3 वर्ड्स हो गया। तो अब क्या इसका हम ऑल सबसेट को नहीं लिख पाएंगे। n = तुम्हारा 3 है, नंबर ऑफ सबसेट कितना निकलेगा 2 पर पावर क्यूब, यानी कि 8 निकलेगा। ठीक, उसका एक क्या होगा, एक 5 होगा, एक t होगा, एक e होगा, एक h होगा, एक te होगा, एक th होगा, एक eh होगा और एक teh होगा। खत्म हो गया, यानी कि जो वो तीनों को बताया। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, हम थोड़ा थक चुके हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर
तक है 3 तक हो गया। अब 4 से हम लोग पार्ट 2 में इसका पढ़ेंगे और बाकी हम लोग जैसे पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह पढ़ते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।